तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक 8 सही 1/3% साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, वह समय क्या है। देखिए, जब 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे करके दिया रहे तो उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा ब्याज मिल जाएगा, यानी जो हमारा ब्याज होगा 4 में से एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जो दर दिया है वो दिया है 8 सही 1/3%, जिसका मतलब होता है 25/3। तो सीधे सीधे हम लोग समय का फार्मूला लगाते हैं। तो समय बराबर होता है आपका ब्याज गुणित 100 और बटे आपका जो दर, तो 8 त्रिक 24 1 25/3 हो जाएगा। तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 100 गुणित 3/25। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 तिहाई 36 वर्ष, यानी जो हमारा समय होगा वो होगा आपका 36 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम एसएससी जीडी का ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। कह रहा है कि ए तथा बी की औसत आयु 12 वर्ष और बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि तीनों की आयु 13 वर्ष हो तो, यानी यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। देखिए, औसत आयु बराबर यानी एवरेज बराबर होता है आपका योग बटा के संख्या। ठीक है, एवरेज बराबर आपका क्या होता है? योग बटा के संख्या। तो यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, तो ए और बी को जोड़कर यदि 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24 वर्ष, यानी ए और बी की आयु का योग 24 वर्ष हो गया। इसी तरीके से बी और सी की आयु का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 वर्ष। अब देखिए, यदि इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, क्योंकि बी 2 बार है तो ये हो जाएगा आपका 52 वर्ष। अब कह रहा है तीनों की आयु का औसत, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 कर देता है तो ये हो जाता है आपका 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकाले तो ये हो जाएगा आपका 39 वर्ष। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान 39 वर्ष आ गया और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान 39 वर्ष रख देंगे तो बी की आयु पता चलेगी। तो यहाँ पर यदि बी की आयु निकालें तो कुल मिलाजुला के 52 में से आपको 39 घटाना पड़ेगा, तो बी बराबर हो जाएगा आपका देखिए 13 वर्ष। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ किसका आयु रहा है? तो सी की आयु। तो सबसे पहले सी की आयु कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, यानी यहाँ पर यदि बी की आयु रख देंगे तो सी की आयु निकल जाएगी। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 28 माइनस 13, तो सी बराबर हो जाएगा आपका 15 वर्ष। अब देखिए, सी की आयु जैसे निकला इसमें आप 9 ऐड कर देंगे तो आपका 9 वर्ष बाद सी की आयु निकल जाएगा। तो 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 24 वर्ष, यानी 9 वर्ष बाद जो सी की आयु होगा वो 24 वर्ष होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 24 वर्ष दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह कह रहा है कि एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल का 6/5 से चलता है तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसका कार्यालय जाने का सही समय क्या है? अब देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कि उसके कार्यालय से और उसके घर के बीच की दूरी डी होगी, क्योंकि दूरी हमेशा बदलती नहीं है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका? देखिए, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणित समय। ठीक है, दूरी बराबर हो गया आपका चाल गुणित समय। अब मान लेंगे कि वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह t घंटे में अपने ऑफिस पहुंचता है। तो दूरी कितना होगा? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, यानी x_t। अब वह अपनी चाल को बदलता है, अब वह अपनी चाल का 6/5 चाल से चलता है, यानी अब जो चाल होगी उसकी वो हो जाएगी आपका 6x/5। लेकिन जो समय होगा, अब देखिए समय क्या कर रहा है? 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब पहले टी समय लेता था, अब 30 मिनट पहले पहुंचेगा तो उसमें से 30 मिनट घटाएंगे। देखिए, मिनट में है तो इसको 60 से भाग करके घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तब दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर होगी चाल गुणित समय, यानी 6x/5 और यहाँ पर हो जाएगा t - 1/2। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा, ये जो मूल दूरी पहले हम लोग निकाले थे x_t, इसके बराबर। तो x से x काट देंगे, अब गुणा करवाएंगे तो इधर हो जाएगा 6t/5 माइनस, अब 2 से जब ये 6 काटेंगे तो हो जाएगा 3/5 और यहाँ हो जाएगा t को इधर लाइए,
ये हो जाएगा 6t/5 माइनस टी बराबर 3/5, यानी t/5 बराबर इधर हो जाएगा 3/5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो t बराबर आपका आ गया 3 घंटा। यानी जो आपसे पूछ रहा था कि उसका कार्यालय जाने का सही समय क्या है, तो कार्यालय जाने का सही समय उसका 3 घंटा है, यानी 3 घंटे में वो कार्यालय पहुंचेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 3 घंटा दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वह कह रहे कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले पहली संख्या, दूसरी संख्या, उसके बाद तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आपकी 3 गुनी है तो ये हो जाएगा 3x, और जो पहली संख्या है दूसरी की 2 गुनी है तो दूसरी की 2 गुनी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x। अब इन तीनों को जोड़कर यदि आप 3 से भाग करते हो तो आपका औसत आता है 10, तो जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 10x/3 बराबर 10। तो 10 से 10 क्या कर देंगे? कैंसिल, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 3। तो पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हम देख रहे हैं 6x। तो सबसे बड़ी संख्या पहली है जो कि आपका 6x है और x का मान हम निकाले हैं 3, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा आपका? ये 18। यानी जो हमारी तीसरी संख्या होगी जो सबसे बड़ी है वो आपके 18 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि 12 सेमी व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे छोटे आकार के गोले बनाए गए हैं जिनके व्यासों का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। तो सबसे पहले बड़े गोले का व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी r बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब मानते हैं कि जो पहला जो छोटा गोला था उसका व्यास 3x है, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x/2। ऐसे ये हो जाएगा आपका 4x/2 और ऐसे ये हो जाएगा आपका 5x/2। ये त्रिज्या निकली है तीनों गोलों की। तो अब इनको पिघलाया गया है तो इनका आयतन सेम होगा, तो जब इनका आयतन सेम होगा तो इसका क्यूब करेंगे, यानी 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216। उसके बाद पहले का जो त्रिज्या है उसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/8, यहाँ पे x क्यूब। ऐसे ही इसका भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64x क्यूब, यहाँ पे 64x क्यूब बटा के 8 लिख देंगे, प्लस उसके बाद इसका जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125 बटा 8, यहाँ पे x क्यूब। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे इसको तो ये पूरा का पूरा 216 हो जाएगा। इधर तो 216 है, ये है यहाँ पे 216 बराबर ये हो जाएगा आपका 216x क्यूब बटा 8। 216 से 216 काटेंगे, यहाँ बचेगा 1, एक का गुणा इसमें करवा देंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर x क्यूब। अब x की वैल्यू यदि निकालें तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। यानी आपका जो पूछ रहा था सबसे छोटे गोले की त्रिज्या, तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है 3x/2, तो यहाँ पे लिख दें 3, x का मान है 2 और बटा 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या जो सेंटीमीटर में होगा वो होगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 3 सेंटीमीटर है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं कि हमारा छठवां प्रश्न क्या है। हमारा जो छठवां प्रश्न है वो कह रहा है कि ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1 सही 1/4 गुनी है। ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले मान लेंगे कि 8 वर्ष पहले उसकी जब शादी हुई थी तो उसकी आयु x वर्ष थी। ठीक है, ये 8 साल पहले की मान है बात। तो वर्तमान में अब देखिए 8 साल पहले आयु यदि हम x वर्ष माने तो जो उसकी वर्तमान आयु होगी वो कह रहा है कि 8 साल पहले जो शादी हुई थी उसकी आयु का 1 सही 1/4 गुना, मतलब 5/4 गुना होगा। तो x का 5/4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x/4। अब देखिए अब ये 8 वर्ष पहले की आयु थी, अगर हम इसकी वर्तमान में लाएं आयु तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x + 8। अब ये दोनों वर्तमान की आयु है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी 5x/4 बराबर हो जाएगा आपका x + 8।
अब तिर्यक गुणा करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 4x और प्लस 32, घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 32 वर्ष। अब देखिए ये जो आयु है ये 8 साल पहले का है, तो वर्तमान में इसकी आयु कितना होगा, तो वर्तमान में जो इसकी आयु होगा वो 8 इसमें ऐड करके मिलेगा, मतलब ये 40 वर्ष होगा। अब जब ये 40 वर्ष आ गया तो वर्तमान आयु का 1/10 गुना पुत्र की आयु है, तो वर्तमान आयु का 1/10 गुना निकालते हैं तो कुल मिला जुला के आता है आपका 4 वर्ष। ठीक है, यानी जो उसका पुत्र होगा उसकी आयु 4 वर्ष होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 4 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि जब एक वस्तु को, यहाँ पे रुपया होना चाहिए, जब एक वस्तु को 996 रुपया में बेचा जाता है तो उस पर P% का लाभ प्राप्त होता है। जब उसी वस्तु को 841 रुपया में बेचा जाता है तो P + 125% का लाभ प्राप्त हुआ। P का लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले आपको P की वैल्यू पूछ रहा है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये विक्रय मूल्य पहले है आपका 696, अब जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया आपका 841। तो विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया, मतलब लाभ में कितने का अंतर हुआ, तो देखिए पहले 696 में बेचता था, अब 841 में, तो 11 में 6 गया 5, यहाँ बच गया, अब यहाँ बचा 13, 13 में से 9 जाएगा बचा 4, अब यहाँ पे हो गया आपका कितना, 7 में से 6 गया 145, यानी कुल मिला जुला के जो आपका अंतर हुआ वो 145 रुपए का अंतर हुआ। ठीक है, तो लाभ में कितने का अंतर हो जाएगा, तो P + यहाँ 25 - P कर देंगे, यानी 25% का इसको अंतर देखने को मिला, यानी 25% का जो अंतर होगा वो 145 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 25% है, तो अब 100% का यदि निकालें तो कितना करना पड़ेगा आपको, देखिए पहले 1% का निकालेंगे, तो जब 25% है तो 25/100 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 145। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और यहाँ 5 दूना 10, 5 9 45। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, यानी 2 से गुणा करा देंगे तो देखिए 2 9 हो जाएगा 18 और 2 दूना 4 1 5, यानी 580। यानी जो इसका क्रय मूल्य हुआ ये हम लोग क्या निकाले हैं, 1% या 100%। देखिए जो क्रय मूल्य हो गया आपका 580 रुपया हो गया। जब क्रय मूल्य 580 रुपया हो गया और बेच रहा था 696 में, तो कितने का आपका लाभ हुआ, तो लाभ बराबर हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 696 में से आप 580 को घटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी 116 रुपया का उसको लाभ हुआ। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 116 × 100 और बटे में हो जाएगा आपका 580। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे 5 से 16 कम 16 और 16 × 25 80, काटेंगे तो 5 वेरियम कुल कट जाएगा, तो 5 1 कम 5 और 5 दूना के 10, यानी जो आएगा आपका लाभ वो हमारा देख रहे हैं कि 20% आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा था ना P का लाभ प्रतिशत क्या है, तो P का जो लाभ प्रतिशत है वो 20% है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 20% दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8,880 रुपया में खरीदा, यानी एक व्यापारी 1 दर्जन साइकिल 8,880 रुपया में खरीदता है और प्रति साइकिल 8,088 रुपया में बेचा, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। यानी देखिए 1 दर्जन में होता है आपका 12 साइकिल, तो 12 साइकिल वो खरीद रहा है आपका 8,880 रुपया में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक साइकिल का विक्रय मूल्य, एक साइकिल का क्रय मूल्य निकालें तो एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,880 बटा के 12। अब देखिए 12 सते 84 होता है, 4 बचा और 12 चौक 48, मतलब आपका हो जाएगा 740 रुपया। ठीक है, एक साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो आपका 740 रुपया है और वह प्रति साइकिल 888 रुपया में बेचता है, यानी एक साइकिल जो बेचेगा वो बेच रहा है 888 रुपया में। जब ये 888 रुपया में बेच दिया तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 740 घटाएंगे तो इसका लाभ निकलेगा। अब जब लाभ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, मतलब 148 रुपया का उसको लाभ हुआ और इसी का प्रतिशत निकाल दीजिए। तो गुणित 100 कर दीजिए और बटा 100, गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था आपका 700,
देखिए यहाँ पे हो जाएगा 740। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं, तो 1 0 से 1 0 काट दिए और यहाँ पे काटेंगे इसको 2 से। देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ पे काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। अब इसको काटेंगे 4 से, तो 37 से कम 37 और 37 चौका हो जाता है 148, तो 4 पंचे हो गया आपका 20। यानी पूछ रहा था उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, तो 20% आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 225 है तथा उनका मसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या बताइए। इसके लिए फार्मूला होता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका लसा गुणते मस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जब दूसरी संख्या पूछे तो आप कुछ मत करिए, एलसीएम गुणते एचसीएफ, उसके बाद बटे में आप कर दीजिए पहली संख्या। तो यहाँ पे लसा दिया था आपका कितना 225, 225 लिख दिए, गुणते हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा आपका 25। अब देखिए 25 से कम 25 और 25 नौया 225, तो ये हो जाएगा आपका 900, 9 पचे 45। यानी जो हमारा दूसरी संख्या पूछ रहा था वो 45 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आखिरी और अगले प्रश्न में। कह रहा है देखिए सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे हम ए की आय मानेंगे 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है, मतलब 25 रुपया अधिक है, तो ये हो जाएगा 125। उसके बाद जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो 125 का हम लोग क्या निकालेंगे 20%, मतलब ये हो जाएगा 120 बटा के 100। अब यहाँ पे 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, मतलब ये हो जाएगा आपका कुल मिला जुला के 150 रुपया। तो कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अब देखिए ए की आय हम 100 माने थे और सी की आय है कितना, सी की आय जो है वो है आपका 150, तो कितना अधिक है 50 रुपया। इसी का प्रतिशत निकालेंगे तो 50% बन जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा दिया है 50% और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अब अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।